हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड प्यारी सी जिंदगी को प्यारी सी स्माइल के साथ आराम से जी रहे हो। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजने वाले के ऊपर ईश्वर उन्हीं की नेगेटिव एनर्जी को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर उन्हीं के ऊपर भेज देते हैं ताकि आप प्रोटेक्टेड रह सको। इस प्यारे से नोट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू चेक नेक्स्ट 20 डेज में आपके लाइफ में क्या होगा। इट्स एन आई ओपनिंग वीडियो, क्योंकि यहाँ पर आज की जो रीडिंग है, स्पेशली आज की रीडिंग, मैं ऑफिशियली ये बात बोल रही हूँ। हमेशा तो मैं ऑल ऑफ अ सडन कर देती हूँ, लेकिन आज मैं आपको पहले से बता ही देती हूँ, डिक्लेयर कर देती हूँ कि आज की रीडिंग न्यूमरोलॉजी एज वेल एज टैरो का कॉम्बिनेशन होगी। आज की रीडिंग में प्लैनेट्स की एनर्जी नेक्स्ट 20 डेज में क्या है, नंबर्स की एनर्जी नेक्स्ट 20 डेज में क्या है, क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, टैरो की एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है, कोई वार्निंग है, कोई सिग्नल है, कोई अच्छा शुरू होने वाला है, कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, या पास्ट की एनर्जी आपके ऊपर इंपैक्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें आज के एनर्जी में आज के वीडियो में देखेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज टैरो का कॉम्बिनेशन है ये आज की रीडिंग। इसे बिल्कुल स्किप ना करें और स्किप करके भी ना देखें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी सिलेक्शन ऑफ कार्ड्स या नंबर्स नहीं है। जो भी नंबर्स सामने आएंगे, एनर्जी उस प्लैनेट्स की मैं आपको रीड करके बताऊंगी कि नेक्स्ट 20 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने की संभावनाएं हैं। इट्स एन आई ओपनिंग वीडियो, सो प्लीज डोंट स्किप। लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के आशीर्वाद से आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी की रीडिंग है। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना हमारे लिए संभव ही नहीं है। ये माँ बाबा, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए एंड प्लीज अपने आशीर्वाद से हमें नवाजें और उसके बाद हमारा मार्गदर्शन भी करें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट 20 डेज में यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, माँ बाबा प्लीज हमें बताएं, यूनिवर्स प्रकृति हमें बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या मेजर दिख रहा है। ओके, जीरो की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। ओके, एक साइकिल कंप्लीट होकर एक नई साइकिल तो शुरू हो रही है नेक्स्ट 20 डेज में। और क्या एनर्जी है, ईश्वर हमें बताएं प्लीज, प्लैनेट्स के जरिए, नंबर्स के जरिए, टैरो के जरिए प्लीज हमें बताएं नेक्स्ट 20 डेज में क्या एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट 20 डेज में क्या एनर्जी आ रही है। 1 सेकेंड। ओके, मेरा कार्ड नीचे गिर गया था। वाओ, इमोशंस इमोशंस एंड इमोशंस, टू मच ऑफ इमोशन का बहार है यहाँ पर। ओके, नंबर 6, कोई डिटैचमेंट भी है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी है, प्रपोजल भी है। ओके, साइकिल। ओके एंड ओके, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आपकी जिंदगी में जीरो मतलब एक साइकिल कंप्लीट होकर एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। अब ये नई शुरुआत कहीं भी हो सकती है, रिश्ते में हो सकती है, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगा, अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हो अपने बिजनेस के लिए तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मे बी यू कैन एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस विथ समवन। यहाँ पर आप ट्रैवल भी कर सकते हो, बिजनेस रिलेटेड या वेकेशन, अपने फैमिली के साथ आप वेकेशन भी कर सकते हो। बहुत अच्छी एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है आपकी। एंड यहाँ पर डिवाइन पावर आपके साथ जरूर है। एक डिवाइन एनर्जी का इंटरवेंशन आपकी लाइफ में है कि आप कोई भी इन 20 डेज में आपको या तो डिवाइन पावर के दर्शन होंगे किसी न किसी रूप में। मे बी हो सकता है आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश करो, उससे पहले आपको
ईश्वर का साथ मिले या इस जर्नी में आपको ईश्वर का एहसास हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन कि जीरो की एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू वेंचर इज देयर। ट्रैवल भी हो सकता है नेक्स्ट 20 डेज के अंदर। एंड आपको कोई भी अगर टेंशन हो तो आप ये समझ लेना कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी का कार्ड है। डिवाइन पावर आपके रास्ते में हर एक पल, हर एक क्षण आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि इमोशनल, यहाँ पर ना आपको अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके रखना हुआ है। साइकिक पावर आपका बहुत ज्यादा हाई होगा। मे बी शायद आपके वो जो बोलती है ना साइकिक एबिलिटी, इंट्यूटिव एबिलिटी एंड साइकिक एबिलिटी आपकी बहुत डेवलप होने वाली है 20 डेज में। ट्राई टू बी सीक्रेटिव, सब प्लान सबको बताने की जरूरत नहीं है। बड़बोलेपन से थोड़ा सा दूर रहे। अपने प्लान्स, अपने फाइनेंशियल प्लान्स, अपना नेक्स्ट अपकमिंग प्लान या फिर अपना रिलेशनशिप जो है जितना हो सके सीक्रेट रखिए। लोगों को उतना ही बताइए जितना कि वो डाइजेस्ट कर सके। सब कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। कंसीविंग हो सकती है अगर कोई फीमेल जो ये देख रही है और कंसीव करने के बारे में सोच रही है, तो नेक्स्ट 20 डेज में यू कैन कंसीव। एंड एक और चीज है, यहाँ पर मूड स्विंग्स, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, ये थोड़ा सा नेक्स्ट 20 डेज में बढ़ेगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इमोशंस को बहुत कंट्रोल करिए। कई बार हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाओ और इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लो, लेकिन वो डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन ना ले, इमोशनल होकर, ओवर इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना ले। इमोशंस को बैलेंस रखिए। एक्सट्रीम इमोशंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग इन 20 डेज में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव भी हो जाए या कुछ लोग ओवर एक्सप्रेशन वाले हो जाए। दो कंडीशन है यहाँ पर, या तो आप ओवर सीक्रेटिव हो जाओगे कि अपनी बात किसी को भी नहीं बता रहे, या कुछ ज्यादा ही बड़बोलापन आपके अंदर आ जाएगा कि आप इम्पल्सिव हो जाओगे। मैं उसको बताऊं, मैं उससे पूछूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन से दूर रहना है। एंड मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपर एक्टिव माइंडसेट, इन चीजों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल आ सकता है, या यू में गेट अ चांस कि जो चीजें आपके दिमाग में थी काफी समय से, आप जिन प्लान्स पर काम कर रहे थे, उस प्लान को यूज करने का, इम्प्लीमेंट करने का, ग्राउंड लेवल पर लाने का आपको मौका मिलेगा। somebody may apologize to you। हो सकता है कोई इंसान से कोई गलती रही हो, आपके साथ कहीं कुछ गलत हुआ हो, वो इंसान आपको सॉरी भी बोल सकता है। तो आप इनफैक्ट इमेजिन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपको अपॉलॉजी करेगा। साथ ही साथ आपको कोई नया प्रपोजल या कोई नया रिश्ता आपकी जिंदगी में आ सकता है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने प्रेजेंट लाइफ पर फोकस नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार है। उनका हैबिट ही है ओवर थिंकिंग का, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ मुझे राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रही है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में इशू है। मे बी शायद आप ना पास्ट की लाइफ की वजह से अभी इस प्रेजेंट लाइफ में कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार उन्हीं चीजों को सोचना, लेकिन किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाना। आपका हो सकता है 6 की एनर्जी है, लेकिन उसके साथ मूव ऑन की एनर्जी भी आ रही है। मे भी हो सकता है इन 20 डेज में कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रही हो, या पास्ट लाइफ से रिलेटेड, रिसेंट पास्ट से रिलेटेड कुछ चीजें वापस ऐसी हो रही हो जिसकी वजह से आज की लाइफ अगर अच्छी भी है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस सब में कुछ रखा नहीं है। समथिंग यहाँ पर कुछ ट्रैजिक एंड भी हो सकता है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। 6 की एनर्जी है। लग्जरी, हैप्पीनेस, वेल्थ, फाइनेंस, इसका लॉस भी होने की संभावना है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब आप ये मत बोलना कि प्लीज आपने तो शुरू में ये अच्छा बोला था, लास्ट में आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं। ये एनर्जीज है।
जो आपके साथ मैच होगी वो आपके साथ मैच होगी, जो दूसरों के साथ मैच होगी वो दूसरों के साथ मैच होगी। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें से सब कुछ आपके साथ मैच हो, पर 80 to 90% मैच होता है। तो यहाँ पर पास्ट को लेकर आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दे रहे। कम्युनिकेशन में इश्यू होगा, मे बी शायद आप अपनी बात लोगों को अच्छे से समझा ना सको। सो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, क्योंकि आपका मैं देख रही हूँ 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड 5 की भी एनर्जी और 6 की एनर्जी इन अ नेगेटिव वे। तो हो सकता है कम्युनिकेशन इशू इस समय आपके आसपास मंडरा रहा है। कम्युनिकेशन इशू की वजह से आपके रिलेशनशिप में या आपको बातें जब आप करते हो तो हो सकता है आप किसी को कुछ और बोलो और लोगों को कुछ और समझ में आए। तो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट, पहले सामने वाले की सुनना और उसके बाद अपना बोलना, ठीक है। एक बहुत अच्छा एक एंड हो रहा है वेटिंग का, समथिंग इज गोइंग टू एंड। वाओ, 3 की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है। और उसके बाद आपका 13 4, वाओ, 3 and 4 की एनर्जी वेरी गुड। तो ये आपको ऑल ऑफ अ सडन पैसे भी दे सकता है, हो सकता है कुछ अचानक से इनकम का स्रोत बन जाए, कुछ अचानक से इनकम का जरिया आपको आ जाए, या फिर कुछ आप नया वेंचर कुछ शुरू कर सकते हो। मे बी शायद आप कुछ कई समय से किसी चीज का वेट कर रहे थे, कोई चीज आने का या कोई साइकिल फिनिश होने का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार साइकिल आया। तो ये डेफिनेट है कि मेरे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कोई तो कार्मिक सर्कल जो है वो फिनिश हो रहा है, कार्मिक साइकिल फिनिश हो रहा है। और ये पॉजिटिव कार्मिक साइकिल है, नेगेटिव कार्मिक साइकिल फिनिश हो रहा है, पॉजिटिव कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ये तीनों एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो आप समझ के रखो कि आपके जिंदगी में, मेरे कुछ व्यूवर्स की जिंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई आशा, एक नई किरण जरूर आ रही है। इनकम की हो सकती है, रिलेशनशिप की हो सकती है, कोई नया वेंचर, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई साथ में हो सकता है आप किसी के साथ मिलकर काम करो, या कुछ एक हो सकता है किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो, एज लवर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, समथिंग न्यू इज गोना हैपन। एंड एक चीज और मैं बता दूं, 3 की एनर्जी आई है तो अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना। सबसे पहले 3 नंबर की एनर्जी, किसी की भी चुगली मत करना। अगर आप चुगली करते हो तो आप समझ लो जुपिटर आपका खराब होगा एट एनी कॉस्ट। तो आपको 3 की एनर्जी है तो किसी का भी आपको चुगली नहीं करना। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जितना हो सके स्पिरिचुअल रहो, जितना हो सके लोगों को अच्छी एडवाइस दोगे तो उतना जुपिटर आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर आपकी साइकिल से जुड़ा हुआ है, आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे, जितना लोगों की मदद करोगे, उतना आपकी लाइफ में आप देखोगे कि चीजें बेहतरीन होती जा रही हैं। जुपिटर के अच्छा करने के लिए आप एक और काम कर सकते हो। जिनका जुपिटर खराब है उन्हें पता होगा, जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन्हें अगर लगता है, उन्हें पता है कि एस्ट्रोलॉजर की वजह से कि उनका जुपिटर खराब है, तो आप चने की दाल जो होती है ना, उसको वेंसडे रात को भिगो दीजिए एंड पानी में भिगो दीजिए। साथ में आप गुड़, अगर हाई क्वालिटी गुड़ है तो डाल दीजिए, अदरवाइज वो फेना आ जाता है उसमें। तो आप चने की दाल भिगो दीजिए रात को, और सुबह जब थर्सडे अर्ली इन द मॉर्निंग उसमें गुड़ मिला दीजिए और आप गाय को खिलाइए। आप देखोगे कि 4 बार करते ही, 4 से 5 बार करते ही आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। जितना हो सके पीली रोटी खाएं, पीले वस्त्र तो कंपलसरी है ही। सर ना धोएं, शैम्पू ना करें, उस दिन साबुन ना लगाएं, घर में कपड़े ना धोएं, और किसी भी हाल में अपने घर में वो जाले जो झाड़ते हैं ना हम लोग, दिवाले जो क्लीन करते हैं, ऊपर जो कॉबवेब्स आ जाते हैं, वो तो बिल्कुल क्लीन मत कीजिएगा। तो आप थर्सडे में ये कर सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा फल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जुपिटर को अच्छा करने के, क्योंकि जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा कार्ड आया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ यहाँ पर कोई चीज का एंड हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो समथिंग इज गोना एंड, कुछ ट्रैजिक अभी हो सकता है। आपका जो अभी जो समय है बहुत ज्यादा ट्रैजिक है, लेकिन इस 20 डेज में ना उस ट्रेजेडी की एंड हो रही है। कोई डिस्प्यूट है आपकी लाइफ में, मुझे यही देखना था कि ये क्या है।
हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स के लाइफ में अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि इन आने वाले 20 डेज में ये डिस्प्यूट जो है वो खत्म होगा, चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होंगी, एंड ये चीजें नॉर्मलाइज होंगी और साथ ही साथ आपको भी मेंटल पीस मिलेगा बहुत ज्यादा। बहुत उपद्रव होता है, तो गुरु ने एक बहुत अच्छा वो भी बताया है जिससे हम लोग उपद्रव को शांत कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो नेक्स्ट 20 डेज में पीस विल प्रिवेल, चीजें बहुत सॉर्ट आउट होंगी। आप जितना अभी परेशान हो, आप उतने नेक्स्ट 20 डेज में उतने परेशान आप मुझे नहीं दिखोगे। 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी अगेन डिस्प्यूटिव एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, कंफ्लिक्टिंग माइंडसेट हो सकता है, बार बार थॉट्स में कंफ्लिक्ट हो सकता है। इन चीजों हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग थॉट हो, एक दिमाग का हिस्सा आपका कुछ बोल रहा है, दूसरा दिमाग का हिस्सा आपका कुछ बोल रहा है, ये वाली एनर्जी आ सकती है आपकी लाइफ में। तो आने वाले समय में आ रही है, आपके लाइफ में आने वाले समय में पीस होगा, शांत हो गए आप। लेकिन आपके लाइफ में जो अभी जो समय है ना, नेक्स्ट 20 डेज में आप उन चीजों को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि 2 की एनर्जी है, दैट टू डिप्रेशन एंजाइटी फिर नजर आया है। तो हो सकता है आप किसी चीज को लेकर ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे कि ये जो हुआ वो मेरी लाइफ में फिर भी वापस से ना हो। तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होकर आप चलोगे कि किसी से भी बात करने से पहले 10 बार सोचना, उन लोगों के साथ बात करने से पहले 10 बार सोचना, उन जगहों पर जाने से पहले 10 बार सोचना, वो काम करने से पहले 10 बार सोचना। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होते हुए चल रहे हो, एंड किसी को अपने मन की बात बता भी नहीं रहे हो, किसी से हेल्प मांग भी नहीं रहे हो, किसी को हेल्प करने दे भी नहीं रहे हो। तो ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। आप जिस चीज के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो, क्या वो स्ट्रेस लेने लायक है भी, ये चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है इस कार्ड में। जहां पर एक नया अच्छा भी शुरू हो रहा है, वहां पर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी भी है। तो क्या जिस चीज के लिए आप इतना डिप्रेशन, इतना इंसोम्निया, इतना टेंशन ले रहे हो, क्या वो लेने लायक है भी? क्या वो लेने लायक वो चीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको इतना टेंशन और डिप्रेशन लेना पड़े? नहीं, आप ज्यादा ही कुछ सोच रहे हो, आपके मन में बातें बहुत भरी हुई हैं जो आपको निकालना है। आपको हीलिंग की जरूरत है। आप बहुत सारी बातों को दिल में होल्ड कर कर बैठे हो और निकाल नहीं रहे हो। एक्चुअल में आपको हीलिंग की जरूरत है। अगर आप किसी इंसान को नहीं बोलना चाहते, दैट्स फाइन, लेकिन आप ईश्वर के आगे अपनी बात क्यों नहीं रखते हो? ईश्वर तो पराशक्ति है, वो तो आप नहीं भी बोलोगे तो आपकी बात जानती है। लेकिन जब माँ बाप के सामने हम जाकर रोते हैं तभी हमारा दिल हल्का होता है ना। तो आप ये समझ लो, माँ बाप हमारी शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि हमें तकलीफ है। लेकिन जब हम खुद से जाकर अपने माँ बाप को बताते हैं तो आप देखोगे कि माँ बाप के 2 बोल ही हमारा दिल कितना हल्का कर देते हैं। तो पराशक्ति हमारे माँ बाप ही तो है। और है कौन? धार्मिक संसारिक माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, और आध्यात्मिक माँ बाप जो सृष्टि के रचयिता है, हम सब के परमपिता परमेश्वर है। आपको अगर किसी से नहीं लेना, कोई हीलिंग, कोई हेल्प नहीं लेनी, तो आप ईश्वर के सामने जाकर बोलो। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, ओवरव्लेम्ड हो आप इमोशन से, अपने दिल को हल्का करो, अंदर से चीजों को बाहर निकालो। अदरवाइज ना आपको आगे चलकर प्रॉब्लम होगी, ये मैं आपको बता दूं। इतना ज्यादा सोचना सही नहीं होता है ना। अच्छा, क्या आपको किसी चीज को लेकर बचकर भी रहना है? कोई वार्निंग या सिग्नल है आपकी लाइफ में? ईश्वर आपको क्या कुछ और बताना चाहते हैं जो छूट गया, लेकिन ईश्वर आपको बताना चाहते हो? प्लीज ईश्वर हमें बताएं, क्या आप मेरे व्यूअर्स को कुछ और भी बताना चाहते हो जो छूट गया है, लेकिन बताना, जानना उनके लिए बहुत जरूरी है? क्या ईश्वर आप मेरे व्यूअर्स को कुछ और भी बताना चाहते हो? ओके, 38, 11, फिर 2 की एनर्जी, बाप रे बाप। ओके, सबसे पहले रिट्रीट का कार्ड है। थोड़ा सा
काम डाउन हो जाओ। इन 20 डेज में हो सके तो 2 दिन के लिए सही किसी वेकेशन पे चले जाओ, या किसी लाइक माइंडेड पर्सन के साथ जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, आपको दिल हल्का फील होता है, उसके साथ आप बैठ के एटलीस्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये चीजें हमें सुनने में बड़ी छोटी सी लगती, नहीं यार मैं ठीक हूँ छोड़ो ना, लेकिन आप विश्वास करो चेंज ऑफ एनर्जी कभी कभी बहुत कंपलसरी होती है। क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारी ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाती है, हमारी ऑरा इम्बैलेंस हो जाती है, और हम और नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर किसी अच्छे, या तो कहीं आप चले जाओ वेकेशन के लिए 1-2 दिन के लिए से, या कोई रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड के साथ, कोई भी लाइक माइंडेड पर्सन अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम, जहां से आपको सुकून मिल सके। एंड अपने काम पर फोकस रखना, अपने डिजायर पर, अपने एम्बिशन पर फोकस रखना। कोई अगर आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपको कोई नेक्स्ट 20 डेज में कोई बुली करने की भी कोशिश कर रहा है, छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ना लगाएं। आप जरूरत से ज्यादा छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर लगा लेते हो, जिसकी वजह से आप ये भूल जाते हो कि आपका एम्बिशन क्या है, आपको पहुंचना कहां पर है। तो प्लीज इन चीजों को याद रखें कि आपको बहुत ऊंचा पहुंचना है। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, अपनी जिंदगी को बार बार वापस से जीरो पर ना लेकर आए। एंड कोई इंसान आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्स छोड़ रहा है, सम काइंड ऑफ एविल एनर्जी आई कैन सी, या तो कोई आपको कॉपी कर रहा है, या आपके ऊपर जासूसी कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई जेलिसी वाली कोई एविल एनर्जी है, उस इंसान से थोड़ा सा आप दूर रहो। क्या आप ईश्वर बता सकते हो नेक्स्ट 20 डेज में ये प्राइंग आइज कौन है, किसकी आंखें मेरे व्यूअर्स के ऊपर है, कौन है वो एनर्जी जिसकी आंखें मेरे व्यूअर्स के ऊपर है, कौन है वो एनर्जी। ओके, समवन फ्रॉम योर फैमिली ओनली जिसकी आंखें आपके ऊपर है, एंड दिस पर्सन ये पसंद नहीं करता आपको, एंड दिस इज अ मेल पर्सन। मेरा एक कार्ड नीचे गिर गया। दिस इज अ मेल पर्सन, ये पर्सन आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, एंड ये आपके ऊपर पूरा घात लगाकर बैठा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये है आप लोगों की नेक्स्ट 20 डेज की एनर्जी। आई ओपनिंग है, नंबर्स और न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों के हिसाब से मैंने बताया। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरा प्लीज वीडियो देखो, और मैंने आपसे कभी पैसे भी नहीं मांगे। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हो तो आपको मिनिमल जो चार्जेस है वो पे करने होते हैं, ठीक है। बिना मेंबरशिप के भी सब मेरा वीडियोस देखते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई राजन कोहली है जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप लोग हमारी हालत की वजह से अपनी जेबें भर रहे हो, आपको क्या पता कि मेरी जेब किससे भरती है और किससे नहीं। प्लीज किसी के लिए भी इतना डिसग्रेसफुल कमेंट ना करें। वो कॉन्स्टेंटली मेरा वीडियोस देखते हैं, ये 3rd या 4th कमेंट है उनका, एंड उसके बाद भी वो बोलते हैं कि जिसका उद्देश्य है वो आपका वीडियो नहीं देखेगा, जिसका उद्देश्य है वो आपका वीडियो नहीं देखेगा, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ में वो आपका वीडियो देखेगा। तो भाई साहब, आप तो तीसरी चौथी बार मेरा वीडियो देखकर कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आपके लाइफ में कोई आपका उद्देश्य नहीं है। तो कृपया अपना उद्देश्य बनाए, मेरे फालतू वीडियोस ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई एम अर्निंग वेल, मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ, एंड आई एम अर्निंग वेल। ये मेरा पैशन है कि मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो करती हूँ, बिकॉज मैं बचपन से साइकिक हूँ, एंड मुझे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली में पहले से बताई है जो आगे होने वाली होती हैं, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट इस चीज में जागा, क्योंकि मैं हमेशा से ही ऐसे थे। मैं आपसे पैसे मांग नहीं रही, और आप मुझे मत बताइए मुझे किससे जेब भरनी है और किससे नहीं। प्लीज मेरे वीडियोस पर आकर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना करें, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। यहाँ पर ये बहुत हेल्दी चैनल है, यहाँ पर सबकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ मैं। सबको भगवान करे आशीर्वाद मिले, सबकी लाइफ अच्छी रहे, आपको किसी की जरूरत ना पड़े। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं आपको गाइडेंस दे सकूं, इसलिए यूनिक टॉपिक्स उठाकर आपको बताती हूँ। नहीं देखना प्लीज मत देखिए, पर प्लीज मुझे ये मत बताइए कि मैं लूट रही हूँ या वो हूँ। इट्स वेरी डिसग्रेसफुल। शायद आपके घर में आपको जरा सा भी मैनर्स नहीं सिखाया गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच, एंड सॉरी फॉर मैंने आपको, अगर किसी को मेरी लास्ट वाली बातें बुरी लगी हो तो, बट आई वॉज कंपेल्ड, क्योंकि आप किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकते।
सो थैंक यू सो वेरी मच। आज की रीडिंग इतनी ही। अगर आपको इस रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई नेक्स्ट पार्ट आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट में लिखना। अगर वो जो कमेंट में लिख रहे हो वो अगर सबके लिए हेल्पफुल रहा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।